नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी है। आज मैं एक टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ। जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है बुरे कर्म। बुरे कर्म मतलब क्या? तो हमें तो नॉर्मली ऐसा लगता है कि हमने किसी का फिज़िकली कुछ बुरा कर दिया। जैसे मैंने किसी की चोरी कर दी, किसी को फिज़िकली हर्ट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जो फिज़िकली दिख रहा है, वही बुरा कर्म है। तो ऐसा नहीं है, ये तो बुरा कर्म है ही, लेकिन इसके अलावा भी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बुरे कर्म 3 लेवल पर डिवाइड किए गए हैं। पहला है कर्म के द्वारा, दूसरा है वाणी के द्वारा, तीसरा है सोच के द्वारा। ठीक है, तो मैं उन्हीं तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कर्म के द्वारा बुरा कर्म अगर मैं कर रही हूँ फिज़िकली, किसी को हर्ट कर रही हूँ, किसी के चोरी कर रही हूँ, किसी का कुछ कर रही हूँ, दिख भी रहा है जो सामने, तो वो बुरा कर्म होता है। दूसरा है मैं वाणी के द्वारा, अगर मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, किसी को जली कटी बातें बोल रही हूँ, कुछ भी वाणी के माध्यम से मैं किसी को ऐसा बोल रही हूँ जिससे उसको हर्ट हो रहा है, तो वो भी बुरा कर्म होगा। तो दूसरा आपको समझ में आ गया, वाणी के द्वारा बुरा कर्म। तीसरा है सोच के द्वारा, अगर मैं किसी का बुरा सोच रही हूँ कि इसका बुरा हो जाए, भगवान जी ये बर्बाद हो जाए, मैं बिना मतलब के, सामने वाले ने मेरा कुछ नहीं किया है, फिर भी मुझे पता नहीं उससे क्या दिक्कत है, मैं उसे जल रही हूँ उसकी तरक्की देख के, और मैं चाहती हूँ कि वो पूरा बर्बाद हो जाए वो इंसान। तो ये तो बहुत हैवी बुरा कर्म है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये बुरा कर्म। क्योंकि कोई भी कर्म ना इंटेंशन से ही वो होता है। पहले वो बुरा कर्म हमारी सोच में आता है, बाद में हमारे एक्शन में दिखता है। तो अगर मैं सोच के माध्यम से किसी का बहुत बुरा चाह रही हूँ कि बुरा हो जाए, भाई उसने कुछ नहीं किया, मेरा बहुत हैवी बुरा कर्म है। तो ये हो गया सोच के द्वारा बुरा कर्म। अभी मैं और इसके अलावा भी है, थोड़ा डीप में और समझते हैं। थोड़ा मैं इसको और डीप में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर मैं जैसे किसी ने मुझे हर्ट कर दिया दिल से, उस समय अचानक से मेरे मुँह से निकल गया इसका बुरा हो जाए, मतलब उस समय अचानक से मेरा इमोशनल रिएक्शन था कि इसका भी बुरा हो जाए, तो वो बुरा, फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद हमें रियलाइज़ होगा, अरे ये मैंने क्या बोला, मैं ऐसा बिल्कुल, बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं ऐसा मुझे नहीं बोलना था, उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, वो तो मैंने ऐसे तकलीफ़ में थी तो बोल दिया, तो वो बुरा कर्म नहीं होगा। और दूसरा है कि झगड़ा वगैरह होता है या कुछ होता है, उसमें हम एकदम एंगर में रहते हैं, गुस्से में, और उसमें हम लोग बोलते अरे तू ऐसी है, तू वैसी है, उल्टा सीधा हम लोग बहुत बुरी मुंह से बहुत गलत चीज़ें निकालते हैं जब हम गुस्से में, झगड़े में रहते हैं, झगड़े वगैरह की सिचुएशन रहती है और गुस्सा वगैरह में रहते हैं, तो वो भी किसी को हम बुरा बोल देते, कुछ भी बोल देंगे जिससे उसको हर्ट हो जाए, उसको बस हमको हर्ट करना रहता है। तो ये भी बुरा कर्म होगा, लेकिन इसको थोड़ा लाइट, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, तो इसको लाइट बुरा कर्म कहा जाएगा। ठीक है, और फिर क्योंकि उस समय हमको थोड़ा अपने ऊपर चाहते तो कंट्रोल रख सकते थे, बट हमने अपना कंट्रोल खो दिया, और कंट्रोल खोकर हम जानबूझकर किसी को ऐसा गुस्से में बोल रहे हैं। फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ज़्यादा ही बोल दिया, इतना तो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी तो आपने बोल दिया ना इतना कुछ, उसको तो हर्ट हो गया ना, तो ये भी लाइट बुरा कर्म होगा। और है तीसरा, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसका एकदम फिर भी मेरा एकदम दिमाग एकदम स्टेबल है, शांत है, पीसफुल है, फिर भी पता नहीं मैं चाह रही हूँ कि किसी का कुछ बहुत बुरा हो जाए, वो बुरा बर्बाद हो जाए, बहुत बुरा सोच रही हूँ, जबकि मैं एकदम अपने मेंटल मेरा एकदम पीसफुल स्टेबल माइंड में हूँ, फिर भी मैं किसी के बारे में सोच के माध्यम से बुरा सोच रही हूँ, तो वो बहुत भारी बुरा कर्म होगा। तो हमें ये सब से बच के रहना है। तो आप अभी समझ में आ गया होगा कि बुरा कर्म मतलब क्या होता है। बुरा कर्म 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है शरीर के माध्यम से किसी का बुरा करना, एक वाणी के द्वारा किसी का बुरा कर्म करना, और एक सोच के माध्यम से किसी का बुरा कर्म करना। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंटेंसिटी, यानी कि आपका इरादा, सच में आप उसका बुरा चाहते हो क्या। अगर आप सच में किसी का बुरा चाह रहे हो दिल से, तो बहुत भारी बुरा कर्म बनेगा वो।
तो होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।